नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 45 दिवसीय पठन अभियान का रजिस्टर कैसे बनाएं और गतिविधियों का अभिलेखीकरण कैसे करें, ये सारी चीज़ें जानेंगे। इसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहे थे। हालांकि रजिस्टर बनाते बनाते मैं भी थक चुकी हूँ और आप भी थक चुके हैं, पर क्या करें, क्योंकि ये हमारे राज्य सरकार की योजना है। एक बार और 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन चला था, पर वो भारत सरकार की योजना थी। ये राज्य सरकार की योजना है, तो हो सकता है निरीक्षण के दौरान इसका रजिस्टर, इसका अभिलेखीकरण हमसे मांगा जाए। कुल मिला के 5 या 6 सप्ताह की गतिविधियां इसमें आएंगी, तो हम एक पतला सा रजिस्टर लेके बना ही लेते हैं। चलिए, बातें बहुत ज़्यादा करनी है, इसलिए अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो कवर पेज पे मैंने कुछ इस तरह से इसे सजाया है। आप सिंपल वे में भी लिख सकते हैं और इससे भी सुंदर सजा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 45 डेज रीडिंग कैंपेन 1 नवंबर टू 15 दिसंबर। यहाँ पर एक फ़ोटो मैंने चिपका दिया है। तो बस अब चलते हैं, देखते हैं अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है। पहले पन्ने पर लिखा है मैंने 45 दिवसीय पठन अभियान रीडिंग कैंपेन 1 नवंबर से 15 दिसंबर 2022। अब नीचे जो जगह खाली है, यहाँ पर आप अगर कक्षा वाइज बना रहे हैं आप, तो अपनी कक्षा का नाम, अपना नाम, स्कूल का नाम, यूडाइस नंबर आदि चीज़ें भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आप कंबाइंड बना रहे हैं क्लास 1 to 5, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए इसे एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले 45 दिवसीय पठन अभियान की आवश्यकता। निपुण भारत मिशन के बहुत शॉर्ट में मैंने इसे लिखा हुआ है। हालांकि बहुत बड़ा इसमें मैं लिख सकती थी, पर मैंने बहुत शॉर्ट किया इसे। मेन पॉइंट मैंने लिखे हैं यहाँ पर। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 45 दिवसीय पठन अभियान रीडिंग कैंपेन 1 नवंबर से शुरुआत की गई है। तो किस लिए इसकी आवश्यकता है? निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, जिससे बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा हो और वे स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित हों तथा रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन व मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों से अभिव्यक्ति करने की क्षमता विकसित हो सके। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस पठन का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों जैसे बच्चे, शिक्षक, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। लक्ष्य समूह, समूह 1 होगा। 3 लक्ष्य समूह इसमें है। समूह 1 में है बाल वाटिका से कक्षा 2 तक, समूह 2 में है कक्षा 3 से 5 तक, समूह 3 में है कक्षा 6 से 8 तक। अब इतनी जल्दी में हूँ मैं। पठन अभियान हेतु संसाधन, जिसमें है पुस्तकालय की पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएं, प्रिंट रिच मटेरियल। फिर है दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल, SCERT की वेबसाइट्स पर उपलब्ध संसाधन, स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स, रूम टू रीड, क्लाउड पर उपलब्ध संसाधन। तो इस पेज पे हम ये ज़रूरी चीज़ें लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं इसका PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगी। अब हम शुरू करते हैं प्रथम सप्ताह की गतिविधियां। यहाँ से शुरू होती है हमारी प्रथम सप्ताह की गतिविधियां। इस वीडियो में मैंने प्रथम सप्ताह ही लिया है और दूसरे सप्ताह की गतिविधियों का वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो इस तरह से पहले आप एक नज़र इसे देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर लिखा है मैंने सप्ताह 1/11/2022 से 6/11/2022 तक। फिर रीडिंग कैंपेन गतिविधियाँ, इधर दिन व दिनांक। अब यहाँ पर देखिए मैंने तीनों समूह को शामिल किया है। अगर आप अपना क्लास वाइज बनाना चाह रहे हैं तो आप जिस भी समूह में आते हैं, अगर आप 2 को पढ़ा रहे हैं तो आप समूह 1 में आएंगे, 1-2 को पढ़ा रहे हैं। अगर आप 3 से 5 में कोई कक्षा पढ़ा रहे हैं तो आप समूह 2 में आएंगे। अगर आप 6 से 8 में पढ़ा रहे हैं तो आप समूह 3 में आएंगे। अगर आप कंबाइंड बनाना चाहते हैं तो आप, जैसे अगर आप प्राइमरी लेवल के हैं, 1 से 5 तक की कक्षाओं का बनाना चाहते हैं तो आप समूह 1, समूह 2 लिखेंगे। अगर आपकी विद्यालय कंपोजिट है तो आप तीनों समूह की गतिविधियों को यहाँ पर लिख सकते हैं। कंपोजिट विद्यालय वाले सेम ऐसे ही रजिस्टर तैयार करेंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इधर हम दिन और दिनांक लिखेंगे, सोमवार 1/11/2022। अब समूह 1 में क्या आया था? पढ़ो कहानी, बड़ा या छोटा। उसके नीचे मैंने माध्यम लिखा हुआ है, किस माध्यम से हमने इन गतिविधियों को बच्चों तक पहुँचाया, तो लिटरेसी क्लाउड के माध्यम से। फिर समूह 2 में आया है पढ़ो कहानी, आज हम कहाँ चले। ये जो मार्क करके मैंने जो पॉइंट दिया है, ये है माध्यम, लिटरेसी क्लाउड। फिर समूह 3 में कक्षा 6 से 8 के लिए है पढ़ो कहानी, अब्दुल और बाग, जिसका माध्यम है लिटरेसी क्लाउड। फिर मंगलवार को सुनो कहानी, आम और कोयल, जिसका माध्यम है यूट्यूब वीडियो। समूह 2 के लिए है पढ़ो कहानी, गोनू झा की भैंस, जिसका माध्यम है स्टोरी वीवर। और समूह 3 के लिए है पढ़ो कहानी, खुश खुश मुर्गियाँ, जिसका माध्यम है स्टोरी वीवर। समूह 2 और समूह 3 के लिए वही माध्यम रहेंगे हमारे।
बुधवार को है समूह 1 के लिए पढ़ो कहानी घर लिटरेसी क्लाउड जिसका माध्यम है। समूह 2 के लिए पढ़ो कहानी सोते क्यों नहीं नन्हे शेर जिसका माध्यम है लिटरेसी क्लाउड। समूह 3 के लिए पढ़ो कहानी तितली और इंद्रधनुष जिसका माध्यम है लिटरेसी क्लाउड। गुरुवार को है सुनो कहानी गोल क्यों होते हैं बुलबुले माध्यम यूट्यूब। समूह 2 के लिए पढ़ो कहानी मैना ने सूरज को कैसे खाया जिसका माध्यम है स्टोरी वीवर। और समूह 3 के लिए पढ़ो कहानी अल्लाह मियाँ का घोड़ा जिसका माध्यम है स्टोरी वीवर। शुक्रवार को समूह 1 के लिए है पढ़ो कहानी हाथी और चींटी माध्यम है लिटरेसी क्लाउड। समूह 2 के लिए पढ़ो कहानी पेड़ पंछी का खेल माध्यम है लिटरेसी क्लाउड। और समूह 3 के लिए पढ़ो कहानी अंगारों से शब्द माध्यम है लिटरेसी क्लाउड। शनिवार को समूह 1 के लिए सुनो कहानी चैती का स्वेटर माध्यम यूट्यूब। समूह 2 के लिए पढ़ो कहानी हमारा पुस्तकालय माध्यम स्टोरी वीवर। समूह 3 के लिए पढ़ो कहानी ये मुंह और मसूर की दाल माध्यम स्टोरी वीवर। तो ये तो होगी सप्ताहवार गतिविधियाँ। अब जो कुछ हमें एक गतिविधि प्रति सप्ताह हमें एक विशेष आया करेगी उस पर हमें कैसे कार्य करना है, ये ज़्यादा फोकस इस पे करना है हमें। इधर मैंने 2 कॉलम बनाए हैं सप्ताह विशेष और गतिविधियों का संकलन। अब सप्ताह विशेष में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे पास हर सप्ताह एक एपिसोड आया करेगा चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। तो प्रथम सप्ताह पहला एपिसोड आया है, दूसरा सप्ताह दूसरा एपिसोड आया। तो यहाँ नीचे एक कॉलम और मैंने बनाया विशेष चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। अब चलिए देखते हैं पहले सप्ताह हमें सप्ताह विशेष में क्या आया था। तो पहले सप्ताह हमें पठन कार्यशाला का आयोजन करना था। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इस सप्ताह बच्चे एवं समुदाय के लोगों के साथ मिलकर आप उसका PDF जब देखेंगे वहाँ आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा निर्देश दिया गया आपको इसे कैसे कराना है। इस सप्ताह बच्चे इसके लिए हम सैटरडे का दिन चूज करेंगे। इस सप्ताह बच्चे हम एवं समुदाय के लोगों के साथ मिलकर पठन कार्यशाला का आयोजन किया गया। पठन कार्यशाला में बच्चों व शिक्षकों के द्वारा विभिन्न गतिविधियां की गई जैसे कहानियों का प्रस्तुतिकरण। अब इसमें देखिए एक शिक्षक होगा, एक समुदाय का कोई व्यक्ति होगा और पंचायत का कोई व्यक्ति को हमें आमंत्रित करना है और उनके समक्ष हमें एक पठन कार्यशाला का आयोजन करना है। कुछ बच्चों को हम बैठा लेंगे और इनके सामने हम पठन कार्यशाला का आयोजन करेंगे। तो आप इसे अपने क्लासरूम में भी कर सकते हैं और पंचायत के सदस्य के तौर पे हम प्रधान को बुला लें, किसी एक अभिभावक को बुला लें और हम सब हो जाए और बच्चों को बिठा लें। अब देखिए इसमें बच्चे अपने द्वारा कहानी का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, कविताओं का प्रस्तुतिकरण करेंगे, नाटक मंचन भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें दिखाई है कि हमारे बच्चों ने 3 चीज़ें किया। पहला है कहानियों का प्रस्तुतिकरण जिसमें प्यासा कौवा बच्चों द्वारा मौखिक भाषा में इसका प्रस्तुतिकरण किया गया। इसमें हम कई प्रकार से कहानियों का प्रस्तुतिकरण करना है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कठपुतलियों के माध्यम से मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा नाटक के द्वारा। तो यहाँ पर पहले मैंने लिखा हुआ है प्यासा कौवा बच्चों द्वारा मौखिक भाषा में और दूसरा शेर और चूहा। ये जो कहानी है जिसमें एक शेर की मदद करता है चूहे को पहले शेर छोड़ देता है, दोनों मित्र बन जाते हैं। फिर एक दिन शेर के ऊपर कोई जाल डाल देता है तो चूहा उसके जाल को उतर के उसकी मदद करता है। तो वो वाली कहानी है शिक्षक के द्वारा कठपुतली के माध्यम से। पपेट बनाना मैंने एक वीडियो में बताया है हम कैसे पपेट बनाएं। आप एक शेर का पपेट बना लीजिए और एक चूहे का पपेट बना लीजिए कार्डबोर्ड से। उसके बाद सेंचुरी पेपर से, चार्ट पेपर से और उसके बाद उसको कलर कर लीजिए और उसके द्वारा हम इस कहानी को बच्चों को दिखा सकते हैं। फिर कविताओं का प्रस्तुतिकरण जिसमें हुआ सवेरा चिड़िया बोली बच्चों द्वारा हाव भाव से, बच्चे इसको बहुत अच्छे से करते भी हैं इसलिए मैंने इस कविता को चूज़ किया है। और चेतक की वीरता, इस पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कक्षा 5 के बच्चों द्वारा जोश उत्साह से। फिर अलग अलग पात्रों की आवाज़ों में कहानी सुनाना, एक टॉपिक ये भी है जिसमें मैंने लिया है हाँ में हाँ बच्चों द्वारा नाटक मंचन। सारी हमारी पाठ्य पुस्तकों से है अंधेर नगरी का नाटक मंचन। फिर विशेष में चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली पहला एपिसोड बच्चों के साथ मिलकर देखा गया। अब यहाँ पर हमें गतिविधियों का संकलन भी करना है तो जिसमें बच्चों द्वारा की गई गतिविधियाँ कहानी, कविता व नाटक मंचन का वीडियो व फोटोग्राफ्स। तो जो हमने पठन कार्यशाला का आयोजन किया था उसमें बच्चों ने जो भी गतिविधियाँ की हैं, कहानी प्रस्तुतिकरण किया कविताओं का, उसके हम फोटो खींच के रख लेंगे और वीडियो बना के रख सकते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे गतिविधियों का संकलन में। तो बस ये था सप्ताह 1 की गतिविधियों का रजिस्टर, रिकॉर्ड, अभिलेखीकरण। सप्ताह 2 की गतिविधियों का जल्दी ही मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।